हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के यूपी त्रिपलएससी राजस्व लेखपाल परीक्षा रिफ्रेशर के बुक की। और इसमें नई बुक आई थी, इसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे राजस्व लेखपाल परीक्षा रिफ्रेशर। इसमें हम ग्राम समाज एवं विकास को देख रहे थे। तो विशेष सूची में देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने इसमें देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ग्राम समाज एवं विकास स्टार्ट किया था, इसमें से हो चुका है भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास, भारतीय ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य सामाजिक विकास। और आज हम लोग देखेंगे ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार भी हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे केंद्र एवं सरकार की ग्राम विकास योजना, जो कि चैप्टर नंबर 8 होगा और इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जो है 3 सारे चैप्टर हो चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद इसमें चैप्टर बचेगा ग्राम सभा एवं पंचायती राज, विविध और विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन। इसके बाद उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन। ये 3 चैप्टर जो बचेंगे इसमें। ठीक है, इसमें 4 चैप्टर जो है बचेंगे टोटल। तो ये भी आगे हम आने वाले दिनों में जो इसको हम करा देंगे और जल्द ही ये ग्रामीण समाज विकास यूथ रिफ्रेशर की बुक जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 देखते हैं, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास योजना है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि योजना परियोजना से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। चलिए, तो आज इसमें देखेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख नवीनतम योजना। ठीक है, और अभी आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो केंद्र सरकार की प्रमुख नवीनतम योजनाएं इसमें देखेंगे। उसमें सबसे पहली योजना है भारत नेट योजना चरण 2, जो कि चला था भारत नेट फेज 2। और ये योजना का प्रारंभ हुआ था 13 नवंबर 2017 को। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य था, ये योजना जो है दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने हेतु जो के लिए शुरू किया गया था। विशेष बिंदु में जो है केंद्र सरकार द्वारा देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा को मार्च 2019 तक उपलब्ध कराना इसका विशेष बिंदु रखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट योजना देखते हैं केंद्र सरकार की। तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना चलाई गई 13 अक्टूबर 2017 को। इसका उद्देश्य था संपूर्ण ग्राम बीमा योजना के तहत जो है देश के प्रत्येक जिले में कम से कम संपूर्ण ग्राम बीमा ग्राम के सभी एक गांव न्यूनतम 100 घर वाले का चयन किया जाएगा तथा चिन्हित संपूर्ण बीमा ग्राम के सभी परिवारों को बीमा की सुविधा देना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला योजना है सौभाग्य योजना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। सौभाग्य योजना का प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को। ठीक है, इसका उद्देश्य रहा था देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर एक निश्चित समयावधि में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करना। ठीक है, अगली योजना थी भारतमाला परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की एक मेगा परियोजना ये थी और इसका अनुमोदन हुआ था इस योजना का 24 अक्टूबर 2017 को। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास द्वारा रोजगार सृजन को गति प्रदान करना। इसके तहत आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के सहित दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के विशेष जोर दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, विशेष बिंदुओं में अगर देखें तो इस परियोजना के तहत गुजरात राज्य के प्रारंभ होकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश होते हुए मणिपुर, मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा तक राजमार्ग बनाए जाएंगे। ठीक है, इस योजना में ये काफ़ी काम इस तरीके से किया जाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, इसकी योजना की बात करते हैं तो ये योजना प्रारंभ हुआ वर्ष 2017 में। इसका उद्देश्य था खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना तथा प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ावा देने की दृष्टि से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का जो आधुनिकीकरण और विस्तार करना। ठीक है, विशेष बिंदु इसमें देखते तो इस योजना से 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत जो है 15,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों के अवसरों में वृद्धि, कृषि उपज की वृद्धि के लिए आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों की शुरुआत और किसानों की आय में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। ठीक है, इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इस योजना के तहत जो है इसका प्रारंभ की बात कर लेते हैं तो ये प्रारंभ हुआ 8 फरवरी 2017 को। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जो है डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। ठीक है, अगली परियोजना है कुसुम योजना,
जो कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है ये। और ये योजना प्रारंभ किया गया 2019 में। और इसमें अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इस योजना के तहत जो है देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर एनर्जी आधारित बनाया जाएगा। योजना के तहत 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली की मोटर या डीजल इंजन की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद विशेष बिंदु की बात करें तो कुसुम योजना के तहत जो है पहले चरण में डीजल से चलने वाले पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट और ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वन स्टॉप सेंटर योजना की बात करें तो ये मंत्रालय के अंतर्गत आता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ये प्रारंभ हुआ 2015 में। उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण। विशेष बिंदुओं में अगर हम बात करें तो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया है। यह निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित है और केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। ठीक है। इसके बाद वन बंधु कल्याण योजना, और ये जो है आदिवासी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था? आदिवासियों के लिए कल्याण संबंधी योजना ये था। और इसमें विशेष बिंदुओं की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों का विकास पूरे भारत में करना, आदिवासी को जीविका के सतत साधन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। सुगम्य भारत अभियान नेक्स्ट योजना है। और इस योजना का प्रारंभ जो है 2015 में किया गया था, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर। सुगम्य भारत अभियान ये जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और उद्देश्य क्या था? दिव्यांग जनों का कल्याण करना। विशेष बिंदुओं में जो दिव्यांग लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करना मेन उद्देश्य रहा था। ठीक है। अब इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य विशेष योजनाओं की बात करें तो ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण और अनुसरण तथा समन्वय के दृष्टिगत वर्ष 1985 में आयुक्त ग्राम विकास का पद सृजित किया गया था। आयुक्त ग्राम विकास के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर मंडल, जनपद और विकास खंड तथा ग्राम सभा इकाई तक विकास हेतु जो है सघन प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब उनका विवरण देख लेते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये शुरुआत किया गया था 1 अप्रैल 1999 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसका उद्देश्य था, प्राथमिक उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों का जो है सृजन करना। विशेष बिंदुओं में सितंबर 2001 से इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में शामिल कर दिया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2001 को की गई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट योजना थी शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन 2022 तक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इस योजना का प्रारंभ जो है 17 जून 2015 को किया गया। उद्देश्य था साख संबंधी सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग हेतु मकान बनाने के लिए दिए गए ऋण पर 6.5% की सब्सिडी प्रदान करना। विशेष बिंदुओं में बात करें तो खाताधारक को खाता खोलने और 6 महीने तक लगातार खाते को जारी रखने के बाद 500 रुपये की ओवरड्राफ्ट जो है सुविधा प्राप्त हो सकेगी। शहरी आवास हेतु जो है राष्ट्रीय मिशन को 2015 से 2022 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। और यह मिशन जो है वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों अथवा लाभार्थियों को जो है आवास प्रदान करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन अभिकरणों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा। कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में। ठीक है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई। और ये इस योजना का प्रारंभ जो सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया। स्थान था पानीपत, हरियाणा से। ठीक है। योजना का उद्देश्य था जन्म के समय या 10 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जाता है। विशेष बिंदुओं में बात करें तो यह योजना जो है माता पिता को उनकी बेटी के भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए एक फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है खाता खोलने की न्यूनतम राशि जो है वो 250 रुपये है। ठीक है। अगली योजना थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कि ये 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। इस योजना के अंतर्गत जो है चिन्हित प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम राशन खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह वितरित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो है प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपया प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाता है। ये अधिनियम 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के साथ देश की कुल 67% हिस्सा कवर करता है। ठीक है। इसके बाद अगली योजना थी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना की शुरुआत जो है 15 अगस्त 2008 को किया गया। ये योजना के तहत जो है 2 पूर्ववर्ती योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का जो है समायोजन किया गया।
इस योजना के कार्यान्वयन जो है KVIC एक्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य की बात करें तो स्वरोजगार से जुड़े नए उपक्रमों, सूक्ष्म उद्यमों, परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार में अवसर उत्पन्न करना इसका उद्देश्य रहा था। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इम्पॉर्टेंट योजना है और ये जो है 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया। इस योजना के तहत जो है 18 से 50 वर्ष की उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो है किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक को हर साल 330 रुपये का प्रीमियम जमा करना होता है, जो हर साल मई के महीने में ग्राहक के बचत खाते से ऑटो डेबिट किया जाता है। केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं की बात करें तो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड या ऑयल पाम, इसकी बात करते हैं। ये भी एक योजना है प्रकार की। इस योजना का प्रारंभ जो 2014 में किया गया। उद्देश्य था एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर कार्य योजना तैयार कर तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि कर तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाना। अगली योजना थी कृषि के क्षेत्र में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जो है प्रारंभ हुआ था 2014 में। किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी और बेहतर कृषि पद्धतियों के वितरण तथा उनको कृषि क्षेत्रों में जो है सक्षम करने के लिए कृषि विस्तार का पुनर्गठन और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य रहा है। अगली योजना नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि NMS है। ये योजना प्रारंभ हुआ 2014 में। इस योजना का उद्देश्य था पूर्व में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना, जैविक अथवा जैव ग्राम की स्थापना, पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट का वितरण तथा मृदा नमूनों के विश्लेषण एवं इनके परिणामों के आधार पर कृषि क्षेत्र का जो है मानचित्रीकरण करना। ठीक है। विशेष बिंदुओं में बात करें तो इस योजना का उद्देश्य रसायन एवं पेस्टिसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना और कृषकों को आर्थिक स्तर में सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य था। अगली योजना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM और इस योजना का शुरुआत जो है 29 मई 2007 को किया गया। उद्देश्य था इसका देश में जो है खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रफल तथा उत्पादकता वृद्धि को टिकाऊ बनाते हुए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, भूमि की उर्वरता तथा खाद्य उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषि क्षेत्रों के स्तर पर जो है लाभकारी परिदृश्य स्थापित करना मेन उद्देश्य रहा था। ठीक है। इसके बाद अगली योजना है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, जो कि योजना की शुरुआत जो है 2013 में किया गया था। प्रतिकूल मौसमी स्थिति में फसल की बुआई न कर पाने, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों के से जो है फसल नष्ट होने से कृषकों को बीमा कवर के रूप में सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा है। प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसल नष्ट होने के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता इस प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। ठीक है। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि 2007 में शुरुआत किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं संबद्ध संवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर विकास की योजनाएं तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन क्षमता जो है एवं उनकी वास्तविक उपज के अंतर को कम करने, किसानों की आय में वृद्धि करना है। विशेष बिंदुओं में जो है इसके अंतर्गत हरित क्रांति योजना, एकीकृत धान विकास कार्यक्रम, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं जो है चलाई जा रही हैं। अगली योजना मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण योजना शुरुआत किया गया 6 अगस्त 2019 को। ठीक है। और इसका उद्देश्य था क्षारीय एवं ऊसर भूमि को सुधार कर पुनः खेती योग्य बनाने तथा मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी दूर कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। ठीक है। अब भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम एक दृष्टि में देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना, तो ये जो है 1 जनवरी 2013 से पहले चरण की शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य था सरकारी योजनाओं पर देय सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर होना। नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि शुरुआत हुई 28 अगस्त 2014 को। सभी परिवारों के बैंक खातों तक इसका पहुंच बनाना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है। इसके बाद मेक इन इंडिया योजना, जो कि शुरुआत हुई 25 सितंबर 2014 को। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुआ। 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना इसका मेन उद्देश्य था। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुआ। प्रत्येक सांसद द्वारा 2016 तक एक तथा बाद में 2019 तक 2 अन्य गाँवों का विकास करना मेन उद्देश्य था। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, जो कि 16 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुआ। श्रमिकों के लिए विभिन्न पहले शुरुआत करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। फास्टैग जो है 31 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन की व्यवस्था, ताकि टोल टैक्स पर अदायगी के लिए वाहनों को बार बार रुकना न पड़े।
पहल की बात करें तो 1 जनवरी 2015 से राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया एलपीजी सब्सिडी का सीधे ही लाभार्थी खाते में हस्तांतरण किया गया। इसके तहत हृदय योजना जो की बात करें 21 जनवरी 2015 को शुरुआत हुआ। विरासत शहरों की स्थित ऐतिहासिक इमारतों की बेहतरी तथा इन शहरों के आर्थिक गतिविधियों का विकास करना मेन उद्देश्य रहा था। ठीक है, हृदय का फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015 को किया गया और इस योजना के तहत जो है छोटे कारोबारियों को जो है शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण योजना के तहत 10 लाख तक के ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इसका मेन उद्देश्य था। उजाला योजना जो है बात करें तो 1 मई 2015 को शुरुआत हुआ। बिजली की खपत पर अंकुश हेतु एलईडी बल्बों का रियायती मूल्यों पर जो है वितरण करना इसका मेन उद्देश्य था। अटल पेंशन योजना की बात करें तो 9 मई 2015 को शुरुआत किया गया। असंगठित क्षेत्रों के लोगों को 60 वर्ष आयु प्राप्त होने पर पेंशन की सुविधा प्रदान करना मेन उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरुआत किया गया। 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख तक के जीवन बीमा कवर जो है प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 9 मई 2015 को ही स्टार्ट किया गया। 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए साधारण बीमा अथवा दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक के इसमें प्रदान किया जाता है। स्मार्ट सिटी परियोजना की बात करें तो 25 जून 2015 को शुरुआत हुआ और यह जो है 2015-16 से 2019-20 के दौरान देश भर में 100 चुनिंदा शहरों का जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकास करने इसका मेन उद्देश्य था। अमृत योजना जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि इसका शुरुआत हुआ 25 जून 2015 को और इसका उद्देश्य था 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में जो है आधारभूत संरचना और अन्य सुविधाओं की जो है विकास करना। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुआ और इसमें जो है युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकसित करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। इंद्रधनुष परियोजना की बात करें तो अगस्त 2015 में शुरुआत हुआ और ये जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन इसमें शुरुआत किया गया। ठीक है, इंद्रधनुष कार्यक्रम बैंकों की सुदृढ़ता के लिए जो है शुरुआत किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरुआत हुआ। सरकारी कामकाज और डिजिटलीकरण करना ताकि सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध हो सकें। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की बात करें तो 9 नवंबर 2015 को शुरुआत किया गया। और इस योजना के तहत जो घरों एवं अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने का उत्पादक जो है कार्यों में इस्तेमाल स्वर्ण जमा करने वाले को जमा स्वर्ण में जो है ब्याज मिलता है। ठीक है, इसके बाद स्वर्ण बुलियन योजना जो कि 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट किया गया और इसमें जो है 10 ग्राम और 20 ग्राम वजन के सोने के सिक्के की बिक्री के लिए ही किया गया था। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना जो कि 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट किया गया। विद्युत वितरण कंपनियों का आर्थिक पुनरुद्धार करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन जो कि 21 फरवरी 2016 को स्टार्ट किया गया गांव का क्लस्टर आधारित विकास करने के लिए। ठीक है, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अथवा अंडर पुलों का निर्माण के लिए। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरुआत किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिला उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना जो 1 करोड़ रुपये तक के ऋण इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके बाद ग्रामोदय से भारत उदय योजना जो है 14 से 24 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ और देश के विकास, युवा, गाँव के विकास पर बल देना, किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना आज जो है इसमें किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। नमामि गंगे योजना जून 2014 में स्टार्ट किया गया। गंगा नदी की स्वच्छता पर विशेष बल देना इसका मेन उद्देश्य था। सौभाग्य योजना जो है 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर बिजली कनेक्शन जो है प्रदान करना मेन उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना यह जुलाई 2005 में स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य था इसका मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना की शुरुआत जो है 5 सितंबर 2005 में किया गया। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी ग्रामीण व नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों की शिक्षा स्तर जो उच्च करने हेतु यह योजना चलाया गया था। बालिका श्री योजना जो है स्टार्ट 2006 में किया गया। अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से। यूनिफॉर्म एवं बाईसाइकिल अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 2003-04 में स्टार्ट किया गया। अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक की उन गरीब छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म
एवं बाईसाइकिल का वितरण जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित श्रम आश्रम पद्धति विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं। ठीक है। इसके बाद अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो ये वर्ष 2008 में स्टार्ट किया गया। इस योजना के अंतर्गत अस्वच्छ पेशे में लगे बस्तियों के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 10 तक छात्रवृत्ति एवं तदर्थ वार्षिक अनुदान दिया जाता है। इसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2005 में स्टार्ट किया गया। इस योजना में पिछड़े वर्ग के छात्रों को नियमित छात्रवृत्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से जो है शुरुआत किया गया। लोहिया ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत जो है 24 मार्च 2013 को किया गया था और इसमें जो है कमजोर आय वर्गों के लोगों अथवा परिवारों को मकान उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1972-73 में किया गया था और इसका उद्देश्य था राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य के सरकार के प्रयासों में सहायता देकर ग्रामीण लोगों को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल सुविधाएं प्रदान करना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1999 को किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये योजना गाँव में जो है रहने वाले गरीब हेतु जो है स्वरोजगार के लिए है। ठीक है। इसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात करें तो 25 सितंबर 2001 को स्टार्ट किया गया और इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त सुनिश्चित अवसर के उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी है। ठीक है। इसके बाद विधवा पेंशन योजना की शुरुआत जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में किया गया। विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और 18 से 60 वर्ष की विधवा इसमें है और इसमें जो है 500 रुपये मासिक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना जो कि 1994 में स्टार्ट किया गया। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है 800 रुपये मासिक के तौर पर। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2016 में स्टार्ट किया गया। 40% से अधिक जो है विकलांग व्यक्ति को 500 रुपये मासिक प्रदान किया जाता है। अन्य प्रमुख योजनाएं एवं उद्देश्य तो बालिका श्री योजना, इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। छत्रपति साहू जी छात्रवृत्ति योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु चलाई जा रही है। किशोरी शक्ति योजना की बात करें, किशोरियों को प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना। वंदे मातरम योजना 2004 में जो है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु। बालिका समृद्धि योजना 1997 में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के जन्म लेने वाली अधिकतम 2 बालिकाओं के जन्म पर 500 रुपये दिए जाते हैं। स्वावलंबन योजना जो है ये नोराड जिसको योजना कहा जाता है 1996 में जो चलाया गया। आर्थिक रूप से निर्बल ग्रामीण शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व गैर पारंपरिक ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जो है स्वैच्छिक संगठनों को धन उपलब्ध कराया जाता है। स्वधार योजना की बात करें तो 2001-2002 में निराश्रित जेल से अवमुक्त वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा परामर्श विधिक सहायता प्रशिक्षण आर्थिक और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। जननी सुरक्षा योजना 2005 में स्टार्ट किया गया। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए है। मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाकर गर्भवती महिलाओं के हितार्थ के लिए स्टार्ट किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बात करें तो ये राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नवविवाहित और जोड़े को 51,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपहार में एक मोबाइल व अन्य घरेलू सामान दिया जाता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और यह गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा अच्छे स्वास्थ्य के साथ बच्चों का सुरक्षित प्रसव कराना ही मेन उद्देश्य है। मुख्यमंत्री किसान एवं बीमा सर्वहित बीमा योजना प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को धन और सामाजिक सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना 2017 में स्टार्ट किया। कृषि लोन को माफ़ करने हेतु कर्ज माफ़ी योजना चलाई गई। भाग्य लक्ष्मी योजना 2006 में नवजात शिशु को माँ को 50,000 का बॉन्ड मिलेगा तथा 5100 नकद मिलेंगे जो कि उस बैंक के खाते में जो है जमा कराए जाएंगे। मुफ्त लैपटॉप योजना राज्य सरकार द्वारा 2 GB डेटा के साथ 12वीं पास के छात्रों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। अन्नपूर्णा भोजनालय योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गरीब मजदूर को इस योजना के तहत जो है नाश्ते दोपहर और रात का भोजन बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। सुगम संयोजन योजना की बात करें तो BPL कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने हेतु ये चलाया गया। शगुन योजना मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को स्नातक शिक्षा में पूरी होने के बाद विवाह करने के लिए स्थिति में जो है 51,000 रुपये के अनुदान और राशि का तथा प्लस उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन करना इसमें शामिल किया गया। प्रभु रसोई योजना जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है भोजन उपलब्ध करवाना था। देवी अहिल्याबाई योजना 2017 में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु चलाया गया। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना जो है अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सचल पालना गृह योजना जो है बात करें तो मजदूरों को के बच्चों की देखभाल व शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
महिला कौशल विकास केंद्र जो है महिलाओं में कौशल विकास को प्रोत्साहन देना। फूड बैंक योजना शादियों में बचने वाला खाना गरीबों में वितरण हेतु जो है। गुलाबी बस योजना जो है परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। फ्री वाईफाई योजना जो है बस और बस स्टैंडों पर वाईफाई की सुविधा। फर्स्ट एड योजना जो है सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। एंटी रोमियो स्क्वाड योजना जो है राज्य की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए चलाया गया। कर्ज माफ़ी योजना जो है छोटे किसानों को 1 लाख तक के फसली कर्ज को माफ़ करने से चलाया गया। कंगारू मदर केयर जो है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए चलाया गया। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया था। कौन सा वित्तीय वर्ष था? वो था 2004-05। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए व्यय के लिए निर्धारित है? तो 5 करोड़ वार्षिक निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की कब आरंभ हुआ? तो ये 18 जून 2001 को आरंभ हुआ। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1 जनवरी 2003 को। स्वजल धारा योजना क्या है? तो यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदायों के स्वामित्व में है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ? 2000 में लागू हुआ। गोकुल ग्राम योजना संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है शुरुआत कब किया गया? अप्रैल 1999 में। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना कब शुरुआत किया गया? 2005 में शुरुआत किया गया। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है चीज़। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1982 में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान संबंध आयु वर्ग से कितने? तो 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को लगवाया जाता है। निर्मल भारत अभियान की बात करें तो गाँव में स्वच्छ शौचालय एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1 जुलाई 2001 को शुरुआत किया गया। इसके बाद बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना की शुरुआत जो किस समिति की सिफारिशों पर हुई? तो करतार सिंह समिति, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संबंधित था। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन जिला ग्राम विकास अभिकरण की इकाई द्वारा किया जाता है। मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल यानी कि दैनिक आवृत्ति पर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने रुपए से कम नहीं होनी? तो 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसके प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जो है स्टार्ट किया गया था। कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जाए? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में जो है चलाई जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए, केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध किससे है? तो केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध जो है वो कृषि से संबंधित है। अन्नपूर्णा योजना जो की बात करते हैं तो ये किस वर्ग की सहायता के लिए चलाया गया था? तो वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के योग्य है किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक कार्यक्रम का नया स्वरूप है। तो ये किसका है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया स्वरूप है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो क्या है? तो गांधी जी का चश्मा है। इसके बाद अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरुआत किया गया? 1998 में शुरुआत किया गया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जो है ऊर्जा गंगा, यह किससे है? तो गैस पाइपलाइन योजना से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? 1991 में। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई? तो 14 नवंबर 2004 को किया गया। देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरुआत किया गया? दिसंबर 2000 में शुरुआत किया गया। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो वो है सौभाग्य। ठीक है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो मेरा खाता भाग्य विधाता, इसका जो है नारा है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा क्या है? तो वह भारत निर्माण का हिस्सा है। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम जो है शुरुआत किया गया, यह किससे संबंधित? तो यह फसल बीमा वितरण से संबंधित है। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें आदि जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। मनरेगा कार्यक्रम में हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर कितना है? तो 1800 180 59 999 है। ठीक है। समर्थ योजना किससे संबंधित में प्रोत्साहित किया जाता है? तो समर्थ योजना में जो है विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योजना आयोग ने विकासात्मक योजना की आधारभूत इकाई किसे माना है? तो वो माना है विकास खंड को। ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का जो है सेशन, जिसमें चैप्टर 8 को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। और इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 9 लेकर आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग वीडियो से बने रहेगा, चैनल से बने रहेगा और वीडियो को देखते रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।